Hello, good morning to one and all present here. I am Sushil Joshi and you're watching my YouTube channel Math Magic. कैसे आप बढ़िया ही होंगे। तो चलिए हम चलते हैं एंगल्स की तरफ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एंगल्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, आपको 10th 11th 12th तक जाओगे आप, अगर बेसिक पार्ट आपको नहीं आता होगा तो आप एंगल्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं एंगल्स की टूर पर। तो पहले टॉपिक की तरफ देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एक फिगर आपको दी हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैं अभी हाइलाइटर लेता हूँ, सॉरी, एक लेजर पॉइंटर लेते हैं हम समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैं इस फिगर की साइड्स काउंट करूंगा। आप लेजर पॉइंटर की तरफ देखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 साइड्स हो गई। ये सारी साइड्स एक दूसरे को ज्वाइन हुए क्लोजली। यहाँ पे देखिए, कोई गैप आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की फिगर को जिसमें सारी साइड्स ज्वाइन होती है उसको हम क्लोज फिगर कहते हैं। क्लोज फिगर का मतलब क्या है? द साइड्स ऑफ द फिगर आर क्लोजली ज्वाइंड with each other. There is no space left behind in between any two lines is called as a closed figure. तो हमें पूछा है कि it is a closed shape. Yes, it is closed shape. How many sides are there? 6 sides are there. अभी हमने काउंट किया। मोहिनी ने एक और शेप बनाया 6 साइड से, ये भी क्लोज है। अगर हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 शेप से ये बना हुआ फिगर है। इज इट क्लोज शेप? यस। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यस लिखोगे। अभी लिखते हैं हम लोग यस। यस, 6 साइड्स है यहाँ पे, अभी अभी काउंट किया हमने। फिर आएगा यहाँ पे यस, इट हैज 6 साइड्स। अब ये नोट करके रखोगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब मैं पढ़ता हूँ। बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय द रोहिणी। अभी हमने शेप देखा था वो, और यहाँ पे जो शेप दिख रहा है आपको, ये दोनों डिफरेंट है। आप बता सकते हो। चलिए प्रीवियस फिगर की तरफ फिर से एक बार चलते हैं, आपको याद रखने के लिए। इस शेप को देखना है आपको, इसे देखना है, लर्न करना है, ये वाला। ये देखिए, अब हम दूसरा शेप लगाते और ये देखिए, ये दोनों डिफरेंट क्यों है? तो एंगल्स पढ़ रहे बच्चों, याद रखना है एंगल्स कैसे बनता है। तो बेसिक डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हम आगे देखेंगे, दो लाइंस में जो गैप होता है इसे हम लोग एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर गैप देखिए और प्रीवियस फिगर का गैप देखिए, दोनों गैप आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। इसीलिए जब ऐसे आपको दिखाई देता है तो ये दो फिगर्स को डिफरेंट माना जाता है, जिसमें एंगल्स डिफरेंट होते हैं। एंगल्स मतलब क्या है? गैप। अभी हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया गैप। तो गैप डिफरेंट है तो एंगल्स डिफरेंट आएंगे। छोटा या बड़ा होगा गैप तो एंगल छोटे या बड़े हो जाएंगे। क्लोज शेप फिर से पूछा है, तो आपको लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। देखिए सारी साइड्स ज्वाइन की है मैंने। क्लोज शेप की डेफिनेशन अभी बताई थी। द ऑल द लाइंस दे आर ज्वाइंट टुगेदर, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड ए बिटवीन एनी टू लाइंस इज कॉल्ड एज अ क्लोज शेप। इज द सेम, रोहिणी ने बनाया हुआ सेम शेप है वो? नहीं है, नो लिखोगे आप यहाँ पे। अब देखिए हमें पूछा है, इज देयर एनी, इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दिस शेप्स आर डिफरेंट? आप क्या कहोगे? ये शेप्स डिफरेंट क्यों है? बिकॉज द एंगल्स ऑफ दीज टू शेप्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई द शेप्स आर डिफरेंट। अब हमें पूछा है कि 6 मैस्टिक लेके फिर से कोई शेप बनाइए। एक शेप मैंने यहाँ बनाया है, देखिए 4 लाइंस हॉरिजेंटल है, 2 वर्टिकल लाइंस से उन्हें ज्वाइन किया हुआ है। एक शेप बनेगा, दूसरा शेप बनेगा, देखिए क्रॉस करो, 1 2, ये ज्वाइन करो 3, यहाँ पे ये ज्वाइन करो 4, ऐसे बना। फिर आप क्या करोगे?
ये लाइन यहाँ पे जोड़ोगे और ये लाइन यहाँ पे जोड़ोगे। देखिए 6 मैस्टिक हो रही है, आप 6 मैस्टिक से आप ये फिगर बना सकते हो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे। तो ये भी एक फिगर है, तरीका है। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्ड शैला व्हाट टू डू। मोहिनी थक गई थी कि कैसे पता करेंगे, तो शैला ने बताया कि 2 मैस्टिक का जो कॉर्नर होता है वहां पे एंगल बनता है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 2 मैस्टिक का कॉर्नर, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। आप काउंट करके देखोगे तो 6 मैस्टिक से यहाँ पे 6 एंगल से। तो 6 साइड की फिगर को याद रखना है, हेक्सागोन कहा जाता है। जिस फिगर में 6 साइड होती है उसे हेक्सागोन कहा जाता है। हेक्सा मीन 6। यहाँ पे भी देखिए 6 मैस्टिक से फिगर बनी है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स ले रहे हैं वो इनसाइड द एंगल्स नहीं ले रहे हैं। हम लोग इस 2 मैस्टिक के आउटसाइड का कॉर्नर का एंगल ले रहे हैं। यहाँ पे ये एक एंगल है, यहाँ पे देखिए ये 2 एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। Look at the angles marked in these shapes. Can you see the difference? Yes, we can clearly see the difference. The few angles are smaller and few angles are larger. अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, एंगल्स को नाम नहीं दिया। हम देखेंगे, बस अभी देख रहे थे कि छोटे एंगल्स कौन से और बड़े एंगल्स कौन से। अब देखिए यहाँ पर एक लेटर आपको दिखाई देगा ए लेटर। यहाँ पे 2 मैस्टिक का गैप जो स्पेस है वो कम है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया हमने और यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे हम स्पेस बड़ा कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि दोनों का गैप बढ़ रहा है। गैप मतलब एंगल बढ़ रहा है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन। 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो पॉजिटिव स्पेस होता है इनसाइड दैट लाइन्स इज कॉल्ड एज एंगल। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एंगल की डेफिनेशन क्या है? ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल डेफिनेशन तो काफी बड़ी आती है, उसको शॉर्ट करके हमने लिखा है स्पेस बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइंस। और ये स्पेस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। प्रैक्टिस टाइम, पहला क्वेश्चन। अब इस फिगर को आप देखोगे बच्चों, मैंने आंसर ऑलरेडी लिखे हुए, लेकिन फिर से समझते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है, 5 एंगल है। इस फिगर को कहा जाता है पेंटागन। याद रखोगे, इस फिगर को क्या कहा जाता है? पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स और 5 एंगल्स होते हैं। पेंटा मीन्स 5, PENTAGON, स्पेलिंग लर्न करोगे आप। अब पहला क्वेश्चन है, द एंगल मार्क इन कलर इज द बिगेस्ट एंगल। यहाँ पे देखोगे ब्लैक कलर में, देखिए 2 लाइंस के बीच का यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप किन 2 लाइंस में दिख रहा है? ये ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है एंगल में दिख रहा है गैप बड़ा। तो अभी अभी मैंने बताया था कि स्पेस या गैप जितना बड़ा होता है एंगल उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे ब्लैक इसमें जो मार्क किया वो एंगल बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 4 फिगर है नीचे। पहले क्वेश्चन का तो हो गया फिगर, अब चारों फिगर को देखोगे। आर द एंगल्स मार्क विथ येलो आर इक्वल? येलो मार्क किया हुआ, ये पेंटागन है, ये पेंटागन है। इन दोनों को देखो, ये एंगल्स मार्क किए हुए ये सेम है क्या? यस, दीज आर द सेम। क्यों सेम है? अब मैं बताता हूं। ये इसकी थोड़ी सी बड़ी प्रतिकृति है, सिर्फ साइड बड़ी की हुई है, एंगल को चेंज नहीं किया है। क्या बता रहे हैं? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी फिगर होगी तो बड़ा एंगल होगा, ऐसा नहीं है। उसकी साइड इंक्रीज हुई है, लेंथ इंक्रीज की गई है उसकी साइड की, एंगल को इंक्रीज नहीं किया गया है। एंगल मतलब गैप नहीं बढ़ाया गया है, स्पेस नहीं बढ़ाया गया है, स्पेस सेम है, इसलिए एंगल्स सेम है। यहाँ पे भी ग्रीन है, इसमें है, यहाँ पे भी ग्रीन इसमें है, तो ये 2 ग्रीन एंगल सेम है। यहाँ पे देखिए, अब ये पेंटागन हो गया। ये 8, इस फिगर में 8 साइड है, इसे ऑक्टागन कहा जाता है। जिसमें 8 साइड होती है उसे ऑक्टागन कहा जाता है। तो ये भी एक बड़ा ऑक्टागन है, उसी को छोटा किया है, उसकी लेंथ थोड़ी सी डिक्रीज की है। गैप सेम है 2 लाइंस के बीच का, ये जो गैप एंगल बन रहा है, ये स्पेस ये सेम है, इसीलिए ये भी एंगल्स यहाँ पे क्या है? सेम ही है। तो इसीलिए इस तीनों का आंसर क्या आएगा? यस आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक ही फिगर की लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है
और उधर भी 4 सेंटीमीटर की दो स्ट्रेट लाइन है, 4 के बजाय 8-8 सेंटीमीटर की गई तो एंगल बड़ा, ऐसा नहीं होता, एंगल सेम ही रहेगा, ओनली हमने साइड की लेंथ बढ़ाई है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, जरा पढ़िए तो। 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क, एंगल को मार्क किया हुआ है, 4 डिफरेंट एंगल्स को, दिख रही फिगर्स में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे कौन कौन से, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लैक, 4 है। अब हमें पूछा है कि इसमें रेड एंगल सेम है क्या, येलो एंगल सेम है क्या, ग्रीन एंगल सेम है क्या, ब्लैक। तो जैसे अभी अभी जस्ट हमने देखा था, यहाँ पे भी ये फिगर देखिए, ये है हेक्सागन, ये है हेक्सागन, ये बड़ा और छोटा, ओनली लेंथ क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। यहाँ पर देखिए ये पेंटागन, ये पेंटागन, ये भी सेम ही है फिगर, इसमें एंगल्स भी सेम है, ये ऑक्टागन और ये ऑक्टागन। तो आप इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जहां पर जो दिया है हमें, अभी हम बनाते हैं इसको, देखिए क्या है, ब्लैक एंगल। तो पहले मैं पेन लेता हूं, पेन का कलर हम लोग चूज करते हैं ब्लैक। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ब्लैक, ये यहाँ पे सेम ही रहेगा ऑक्टागन में। अब यहाँ पे देखिए येलो पूछा है तो पहले येलो लेते हैं, यहाँ पे येलो है तो ये जो एंगल यहाँ पे येलो आएगा, ये भी क्या है, सेम ही रहेगा, क्योंकि पेंटागन बस छोटा किया है हमने। यहाँ पे देखिए अब रेड है, तो ये जो रेड है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रेड सेम ही आएगा। यहाँ पर भी रेड की वैल्यू जो है, यहाँ का रेड और यहाँ का रेड, ये जो एंगल है ये सेम ही रहेंगे। यहाँ का ग्रीन है तो यहाँ का भी जो ग्रीन है, देखिए ग्रीन बनाता हूं मैं अभी, ये ग्रीन है तो ये जो ग्रीन है यहाँ भी सेम ही रहेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप इसकी छोटी प्रतिकृति, इसमें जितने भी एंगल्स आएंगे सेम एंगल्स इसमें भी रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। बस मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि इसकी साइड छोटी की गई है, इसका गैप नहीं बढ़ाया गया है। इसीलिए इन फिगर्स में 2 पेंटागन है तो दोनों के एंगल यहाँ पे सेम है, 2 ऑक्टागन है दोनों के एंगल सेम है, 2 हेक्सागन है दोनों के एंगल सेम है। अब नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। एक्यूट एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 के ऊपर मैंने बाद में डिग्रीज लिखा हुआ है, तो डिग्री को लिखते कैसे, यहाँ पे 0 के ऊपर एक छोटा सा 0 होता है, मैं आपको हाईलाइटर लेके समझाता हूँ अभी, लेजर पॉइंटर, ये देखिए इस तरह का एक 0 आता है तो उसे डिग्री कहा जाता है। राइट मोस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा 0 लिखा है। एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ये देखिए डिग्री कैसे लिखोगे, इस तरह से 0 आपको आना चाहिए। 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। राइट एंगल देखिए एल शेप में दिख रहा है आपको, एल शेप, उल्टा टी, सीधा टी, ये जो होता है इसे राइट एंगल कहा जाता है। एन एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से जो एंगल बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, डिग्री लिखना कैसे है, बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ 0 बनाना है आपको, बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्रीज इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। डिग्री के लिए यहाँ 0 बनाना है आपको और पढ़ना उसको डिग्री 180 डिग्री। अब स्ट्रेट एंगल में आप कहोगे यहाँ तो सर आपने बनाया नहीं एंगल, तो गैप कैसे पता चलेगा, आपने तो कहा था गैप है। तो यहाँ पे जो एंगल देखिए, अभी मैं बनाता हूँ, यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या है, 180 डिग्री का होता है, इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। तो ये लर्न करना है डेफिनेशन आपको बाय हार्ट। अभी हम लोग आगे भी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब इसको आइडेंटिफाई कैसे